हज़रात, आज आपको हम बैतुल खला जाने के आदाब और उसका सही तरीका इस वीडियो के ज़रिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताएंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये जानें कि जब हम बैतुल खला बनवाएं तो उससे पहले एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि बैतुल खला टॉयलेट की जो सीट होती है, जब उसको हम जाम करवाएं, उसमें लगवाएं तो उसका ना तो सिरा ना तो पीछे का हिस्सा, उसका रुख जो है क़िबला जानिब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम फरागत हासिल करने के लिए जाओ, ना तो अपना चेहरा ना तो अपनी पीठ क़िबला की जानिब करो। तो ये बात क्लियर हो गई, जब हम फरागत हासिल करने के लिए जाएं, ना तो अपना पीठ ना तो चेहरा क़िबला की जानिब करें। और एक बात आपको हम बताएं कि अगर आप कहीं मुसाफिर हैं, सफ़र पे हैं या कोई ऐसी जगह आप फंस गए और आपको फरागत हासिल करनी है, दूसरी कोई सूरत नहीं है और ऐसी सूरत में सीट का रुख जो है क़िबला जानिब है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करें? यहाँ पर देखें कि सहाबाए किराम की ज़िंदगी यहाँ पर हमारी रहनुमाई फरमाती है। सहाबाए किराम से ये बात साबित है कि आप कहीं गए हुए थे और वहाँ पर अक्सर व बेशतर जो बैतुल खला बने थे, जो सीटें लगी हुई थी, उसका रुख जो था क़िबला जानिब था। तो आप जब वहाँ पर बैठे तो अपने बदन को टेढ़ा करके बैठे थे। तो यहाँ पर इस बात से ये साबित हो गया कि अगर ऐसी कोई सूरत हमारे सामने पेश आए तो जब हम वहाँ पर बैठें तो अपने बदन को हम थोड़ा टेढ़ा कर दें। अब आगे आपको मैं बतलाऊँ बैतुल खला जाने के आदाब। सबसे पहले आप जो है अपने सर को ढाँप लें। सर को ढाँपने के बाद आप दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस व जिनों से, मर्द हों या औरत। अब जब आप बैतुल खला में दाखिल होने लगें तो सबसे पहले अपना आप बायां कदम अंदर दाखिल करें, फिर दाहिना कदम अंदर दाखिल करें और जब आप करीब हो जाएं तो आप अपने बदन से कपड़ा हटाएं और आप फरागत हासिल करने के लिए बैठ जाएं। अब यहाँ पर रुक कर मैं एक बात और आपको बतला दूँ कि आज मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है, कानों से सुना है कि लोग माँ बहन की गालियाँ माँ बहन के सामने देते वक्त शर्म हया नहीं करते हैं, लेकिन दीनी मसाइल सुनने के लिए और समझने के लिए शर्म हया करते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हम माँ बाप के सामने गुनाह का काम कोई ना करे, उसमें हम शर्म हया करें और दीनी मसाइल को सामने पेश करें, बताएं। इस वजह से कि दीनी मसाइल अगर हमको मालूमात होगी तो हम नजासत को दूर कर सकेंगे, तहरत हासिल कर सकेंगे, पाकी को हासिल कर सकेंगे, ताकि हमारी नमाज भी दुरुस्त हो, हमारी तिलावत भी दुरुस्त हो और हमारी इबादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। वरना अगर हम नजासत को दूर नहीं कर पाए और हम नापाक ही रहे और उसी हालत में अगर हमने नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की, दीगर कोई इबादत की, तो हम गुनहगार होंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बतलाऊँ कि बैठने का तरीका क्या है और पानी लेने का सही तरीका क्या है और किस हाथ से पानी लिया जाए और कितनी उंगलियां इस्तेमाल की जाए। तो जब आप अपने बदन से कपड़ा हटाएं तो आप अपने पैरों को कुशादा करके बाएं पैर पर खूब जोर देकर बैठें और खामोश होकर। और इससे पहले भी एक बात आपको बताऊं कि वहाँ पर आप कुछ खा पी कर न जाएं, न वहाँ पर आप थूकें, क्योंकि मुसलमानों का थूक जो है वो पाक है और वो नजासत वाली जगह होती है। नजासत वाली जगह पर थूकना ये मकरूह तंज़ीही है और इस बात को शरीयत नापसंद करती है। अब जब आप वहाँ पर बैठें तो जल्द से जल्द कम से कम वक्त में फरागत हासिल करें और आप अपने दिमाग पर जोर न दें, कुछ सोचें ना बातें करें, ना कुछ खा पी कर जाएं, क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ऐसा काम करने से निसियाँ की बीमारी होती है, यानी भूलने की बीमारी होती है। तो आप इस काम से भी बचें। तो जल्द से जल्द फारिग होकर आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश किया करें। अब जब आप फरागत हासिल कर चुके तो आप इस्तिंजा करें, यानी नजासत को आप ढीले के ज़रिए, पानी के ज़रिए आप उसको धुलें,
साफ करें। और तरीका ये है, अब आप आब दस्त लेने के लिए, नापाकी को दूर करने के लिए, नजासत को धुलने के लिए आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। और बाएं हाथ की बीच वाली उंगली जो है उसके बगल वाली उंगली पर इस तरह चढ़ा देंगे और उसके बगल वाली उंगली मिला लेंगे। 3 उंगली से आप दस्त लेंगे, नजासत को धुलेंगे। और अगर आप मुतमईन नहीं हैं, ज़रूरत पड़ी तो चौथी उंगली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो सूरीन को ढीला करेंगे ताकि नजासत गंदगी को खूब अच्छी तरह से आप धुल सकें, नापाकी को आप अपने बदन से दूर कर सकें। हाँ, अगर आप रोज़े से हैं तो सूरीन को ढीला नहीं करेंगे। और मर्द जो है अपने आले को बाएं हाथ से जड़ की तरफ से सिरे की तरफ सोते, ताकि अगर उसमें कुछ कतरा रुक गया है तो वो भी बाहर आ जाए, ताकि नजासत खूब अच्छी तरह से साफ करके तहारत यानी पाकी हासिल कर सके। और इसी तरह आगे जो है हमारे ख़वातीन जो हैं, हमारी माएँ बहनें जो हैं, वो भी जो हैं पहले पीछे के शर्मगाह को साफ करें, धुलें खूब अच्छी तरह से, और उसके बाद आगे की शर्मगाह को खूब अच्छी तरह से धुलें। अब जबकि आप फरागत हासिल कर चुके और तहारत हासिल कर चुके तो जल्द से जल्द आप खड़े होकर अपने बदन को खूब अच्छी तरह से ढक लें। और ढकने के बाद जो है आप बैतुल खला से जब बाहर आने लगे तो सबसे पहले आप अपना दायां कदम बाहर करेंगे, उसके बाद बायां कदम बाहर करेंगे। और निकलने के बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, और तूने इस अज़ियत को, इस तकलीफ़ को मुझसे दूर की और मुझे आफ़ियत बख्शी। तो हज़रात, ये तरीका था जो हमने आपके सामने पेश किया। तो आप न खुद शर्म करें इस मामले में, न दूसरों को करने दें। आप खुद भी सीखें, अपने घर वालों को सिखाएं, अपने अहबाब अजीज़ अकरबा को सिखाएं। क्योंकि अगर हम निजासत को, नापाकी को दूर करने का इल्म नहीं रखते हैं तो हमारी नमाज़ें भी बेकार होंगी, हमारा कुरान, हमारे जो तिलावत होगी, कुरान पढ़ना जो होगा और इबादत करना अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। सबसे पहले हम अपनी तहारत हासिल करें, जिसकी वजह से अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल कर सकें।